Hello, sir. Welcome back to the classes. My name is Sagar, and on my YouTube channel, I am discussing TS Grewal. पूरा का पूरा सॉल्व करे सर, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन है कि नहीं। और हम लोग पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स वाला चैप्टर में थे। पार्टनरशिप का हम लोग फंडामेंटल्स वाला चैप्टर थे, और इसमें हम लोग क्या डिस्कस किए सर? पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर में अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं कि कैसे पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है, कैसे पार्टनर्स कैपिटल बनता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा चीज है कि नहीं। नाउ we'll be continuing with illustration 13. okay, so sir illustration 13 आज का एजेंडा तो है हम लोग का, है ना। बट बिफोर दैट लेट्स गेट टू द स्पॉन्सर ऑफ द वीडियो। तो चलिए सर, क्विक अपडेट ये है कि भाई हम लोग का 19th को हो रहा है फाइनल क्लैट का एग्जाम। करेक्ट। आज है सर क्या, 12th जून। आज है 12th जून, है ना। 12th जून को वीडियो जा रहा है। तो सर अगर 19th को हमारा एग्जाम है तो ऑब्वियसली इट इज प्रेफर्ड दैट वट एवर हैपन्स you शुड नो वेर यू आर, है ना। तो अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है सर अपने लिए मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट आज ही है 2 बजे। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं और जो लोग क्लैट का प्रिपरेशन कर चुके हैं, एकदम वर्ज पर है खत्म करने का, और इनफैक्ट यू आर नॉट इवन अ स्टूडेंट ऑफ लेट्स से हु इज अपियरिंग इन द 19th वाला एग्जाम, आप उसके बाद भी कोई भी अटेम्प्ट देना चाह रहे हो, ये मॉक टेस्ट है। और मॉक टेस्ट है तो सर साइन अप करके मॉक टेस्ट देके देखो तो सही सर क्वेश्चन कैसा आता है ना, आपको कितना स्पीड में करना है। इट विल गिव यू अ रियल टाइम चेक कि भाई कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, एंड आपको गाइडेंस भी मिलेगा सर, आपको टिप्स मिलेगा, आपको आंसर्स करेक्ट करने का तरीका भी मिलेगा। तो ये जून 12th आज और जून 16th को होगा सर, है ना। 2 बजे टाइमिंग दिया हुआ है, 2 PM इज द टाइम ऑफ द एग्जाम, ऑनलाइन होगा। और सर द लिंक ऑफ द एग्जाम इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू हैव टू अनलॉक इट बाय यूजिंग दिस कोड। आपको अनलॉक करना है वो एग्जाम ये कोड देके, सागर सागर मेरा नाम, YT इज YouTube 10। So why is this code, sir? This is to unlock the exam. Plus, if you ever subscribe to any subscription of Unacademy, you'll get a 10% discount. तो भाई use this code. And अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम में, then Unacademy has also announced that you will get gift box. एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा आप लोगों को। So I would really, it would really help you out. And गिफ्ट बॉक्स में क्या ही होगा सर? हो सकता है कुछ मर्चेंडाइज हो सकता है सब्सक्रिप्शन हो, है ना, एट अ वेरी लो प्राइस। गो चेक इट आउट। आई नो दैट इट विल बी वर्थ इट बिकॉज द प्रोफेसर्स आर रियली गुड। बीइंग अ प्रोफेसर आई कैन टेल यू दैट, है ना भाई। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया अनअकैडमी का। अच्छा ही चीज को प्रमोट करेंगे भाई, वरना क्यों हम लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, है ना। चलिए आते हैं सर इलस्ट्रेशन 13 में। इलस्ट्रेशन 13 में आते हैं सर। इलस्ट्रेशन 13 हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? पार्टनर्स कैपिटल को लेके। अब यहां पर देखते क्या क्या करने बोला है। तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10%। एक्स को कमीशन कितना दे रहे हैं हम लोग? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, एंड वाई को मिलेगा 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब यहां पर एक लॉजिक है सर, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सर कमीशन। ये सर आपको कमीशन का जो परसेंटेज होता है ना, उसको कैसे अलॉट करते हैं, ये आप लोग प्लीज कहीं नोट कर लो। यहां पर लॉजिक बड़ा काम आने वाला है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिफोर चार्जिंग, एक होता है हम लोग जिसको बोलते हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और एक होता है सर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है सर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहां पर क्या करना होता है सर? क्या करना होता है आपको बस इतना याद रखना है सर। बिफोर चार्जिंग मतलब होता है एकदम नॉर्मल, इसमें होता है एकदम नॉर्मल ट्रीटमेंट। जैसे अगर आपको बोला 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज का मिस्टर बी को 10% कमीशन मिलेगा, तो आप 1 लाख इंटू 10% कर देंगे, बस बात खत्म। 1 लाख इंटू 10% कर देंगे सर। 10% का मतलब क्या होता है सर? 10% का मतलब होता है 10/100। तो आप बोलेंगे सर 10,000 रुपीज, आप बोलेंगे 10,000 रुपीज, ये है कमीशन का अमाउंट। एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, जैसे आप परसेंटेज अप्लाई करते हो। और आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है? आफ्टर चार्जिंग में आप जो डिनोमिनेटर होता है ना, आप जो डिनोमिनेटर होता है ना, या जो बेस डिनोमिनेटर या बेस फ्रैक्शन का, उसमें आप क्या करते हो? ऐड कर देते हो परसेंटेज, ऐड कर देते हो रेट। कैसे सर? अगर कमीशन बोला हुआ है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आप क्या करेंगे? 1 लाख रुपीज लिखा हुआ है जो बेस अमाउंट था, उसको आप इंटू 10/100 करने वाले थे। अब आप 10/100 प्लस ये जो ऊपर में जो भी परसेंटेज है ना, जितना भी परसेंट देना है, इसको भी बेस में ऐड कर दो, इसको भी बेस में ऐड कर दो। तो ये बन जाएगा 10/110। ये बन जाएगा क्या? 1 लाख इंटू 10/110। वैसे ही अगर सर यहां पर बोल दे हम लोग को 5%, वैसे ही अगर हम लोग को बोल दे 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप क्या करेंगे? 1 लाख रुपीज या जो भी अमाउंट है इंटू 5/105 करेंगे। मतलब ये ऊपर में जो न्यूमरेटर है परसेंटेज का, इसको आप डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। समझे? ये करना है आपको आफ्टर चार्जिंग में। और बिफोर चार्जिंग में आपको कुछ नहीं करना है। बिफोर चार्जिंग एकदम नॉर्मल है, इसलिए मैंने बिफोर के केस में क्या लिख दिया? नॉर्मल। ये आफ्टर चार्जिंग जब लिखा होगा ना, सिर्फ तभी
सिर्फ तभी आप रेट ऐड करेंगे, वो भी डिनोमिनेटर में। कौन सा रेट? वही कमीशन का रेट। समझ गए? चलिए अब आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 13 में। अब यहां पर देखिए एक्स का जो बात बोला है, एक्स को बिफोर चार्जिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाई का आप नोटिस करेंगे तो आपको मिलेगा वो आफ्टर चार्जिंग है, वो आफ्टर चार्जिंग है, तो उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है सर। कैसे इसको हम लोग बनाएंगे? ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट बोल दिया ईयर एंडिंग का 55,000, एकदम सिंपल है। अब देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग को बोला है ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मैंने हमेशा क्या बोला है सर? वी विल मेक द एंटायर फॉर्मेट फॉर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? तो चलिए यहां पर आप लोग बना लेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब यहां पे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना बोला है सर? प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना बोल रहा है? 55,000। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? बाय पीएल, ब्रैकेट में लिख लो नेट प्रॉफिट कितना है? 55,000। ओके। अब देखते हैं सर पहला आदमी कौन है। पहला आदमी है एक्स। एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो मतलब इसको नेट प्रॉफिट का सीधा 10% चाहिए, तो आप लिख दीजिए टू कमीशन। यहां पे लिख लो टू कमीशन। किसको मिल रहा है? सबसे पहले एक्स को मिल रहा है। सो सॉरी। कमीशन किसको मिल रहा है सर? एक्स को मिल रहा है। एक्स को मिल रहा है ना? एक्स को अगर कमीशन मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है। किसका? 10% ऑफ पूरा का पूरा 55,000। अमाउंट कितना आ रहा है? 5500। 5500। एंड वाई का कमीशन को लेके आप बात कर लेते हैं। वाई का कमीशन को लेके आप बात कर लेते हैं। ठीक है सर। वाई का कमीशन को लेके जब आप बात करेंगे, ये देखो, ये देखो, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ये थोड़ा सा स्कैम वाला चीज है। मतलब यहां पर पता है क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है फर्स्ट गिव अवे द अमाउंट टू एक्स। 55,000 में से जो एक्स का परसेंटेज निकल रहा है वो दे दो उसको। मतलब 55,000 रुपीज आप यहां देख रहे हो, ये 55,000 जो प्रॉफिट है, इसमें से 5,500 आप दे दो। फिर अमाउंट कितना बचेगा? एक जन को कमीशन दे दो, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा ना, उस पे वाई का आफ्टर चार्जिंग का कंसेप्ट लगाना। क्योंकि यहां पर पता है क्या लिखा है? यहां पर लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इसका मतलब वाई को 55,000 का 10/110 नहीं देंगे। वाई को 55,000 का 110 बाई नहीं देंगे हम लोग। उसका बेस को 110 डायरेक्टली नहीं करेंगे हम लोग। पहले उसमें से अमाउंट को हटाएंगे, फिर ये वाला काम करेंगे। सो हाउ डज इट गो? अब यहां पे आप क्या करेंगे? 55,000 में से पहले 5,500 को माइनस करो, तो वाई का कमीशन कैसे निकलेगा? 55,000 रुपीज प्रॉफिट था, उसमें से एक जन कमीशन ले गया, तो एक जन का कमीशन बाहर कर दिए। अब जो अमाउंट आएगा ना, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10/110 से। आफ्टर चार्जिंग लगाओगे वाई का, आप एक्स का जो अमाउंट है उसको माइनस करने के बाद यू विल कैलकुलेट वाइज कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे हैव रिटन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अगर यहां पर लिख देता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब फिर सर हम लोग ये काम नहीं करते, क्योंकि वाई को डायरेक्टली हम लोग 55,000 का 10/110 दे रहे हैं। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि हम लोग को पहले एक्स को जो अमाउंट देना है उसको आप साइड करो, 55,000 में से 5,500 माइनस करो, और उसके बाद जो अमाउंट बच रहा है उस पे 10/110 का कंसेप्ट अप्लाई करो। बिकॉज सर हम लोग को आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 55,000 में से 5,500 हटा देंगे, 49,500 आएगा। 49,500 का इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 करिएगा, तो आपको अमाउंट आएगा 4,500। करके देख लो बेटा, करके देख लो, एकदम करेक्ट है। ओके सर, ये निकला हम लोग का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन होता है लोगों को। एंड उसके बाद बोला है डिटरमाइन द कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई। देखो ऐसे जो मैंने आपको लॉजिक बताया वो नॉर्मल है। बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग का जो लॉजिक मैंने आपको बताया वो नॉर्मल है। मतलब नॉर्मली हम लोग वही अमाउंट पे 10/110 लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन नंबर 13 इन दिस इलस्ट्रेशन दे हैव टोल्ड अस आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन में तो सर एक्स का भी कमीशन आ गया ना, तो एक्स का कमीशन को हटाएंगे और वाई का कमीशन फिर आफ्टर चार्जिंग निकालेंगे। अगर ऑल वर्ड यूज नहीं करता तो हम लोग नॉर्मली 55,000 पर ही 10/110 कर देते। ठीक है। अच्छा, डिटरमाइन कमीशन ऑफ इतना इन इतना। पीएसआर बोला है क्या? नहीं बोला है। पीएसआर नहीं बोला है ना, तो इक्वल पकड़ लेंगे। क्वेश्चन में अगर पीएसआर मिसिंग है, 100 बार बोल दिया मैंने, अगर कुछ नहीं बोला तो इक्वल ले लो। तो यहां पर आ जाइए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करेंट नहीं लिखना, पार्टनर्स कैपिटल लिखना। क्यों लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है। लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है ये सारा चीज। चेक आउट द ओल्ड वीडियोज ऑल्सो। ओके सर, चलिए कितना आ रही है? 45,000 बच रहा है, इसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर लो। 22,500 किसको जाएगा? एक्स को। और वाई को कितना जाएगा? सेम अमाउंट 22,500। टोटल आ गया सर 55,000। लो भाई चेक कर लो। बाप रे बाप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो ये सारा जो वीडियोज है ना, इसको बनाने में काफी मेहनत जाता है। क्यों जाता है मेहनत? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका ना डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं होता।
आप बात को समझो, जैसे अभी ये जो सॉल्व हो रहा है, आप समझो इस चीज को। ये तो हम लोगों ने चलो ठीक है एक सेल्फलेस एक प्रोजेक्ट लिया है कि चलो इसी बहाने थोड़ा यूट्यूब का ऑडियंस भी बनेगा और थोड़ा लोग अप्रिशिएट भी करेंगे और लोगों को जो प्रॉब्लम है वो हेल्प भी हो जाएगा, है ना। बट आगे पीछे बहुत टाइम जाता है, तो जिस एनर्जी से हो सकता है हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं, वो एनर्जी हर टाइम डिलीवर ना हो, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। ये प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं कि कोई भी टीचर होता है ना, हर तरीके का हर एनर्जी डिलीवर नहीं कर पाता हर टाइम पे। अब जैसे अभी सुबह है ना, कभी रात को देर रात को रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो कभी कभी हमारा फेस जो है सोया हुआ लगेगा, कुछ है, फिर भी कोशिश चालू है ताकि रेगुलरिटी मेंटेन रहे, है ना। तो आप लोग से इतना ही है कि अगर लाइक कर देते हो या सब्सक्राइब कर देते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और वैसा का वैसा ही रहता है, 5-6 व्यू आता है या कुछ होता है तो अपना भी थोड़ा दिल टूट जाता है, मतलब मन नहीं करता उतना अंदर से कि यार इतना मेहनत करना पड़ रहा है ना, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट भी होता है ना। सोचो ना, टाइम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट। तो अच्छा लगता है अगर कोई लाइक या सब्सक्राइब करे, तो एटलीस्ट लगता है कि चलो भाई लोग अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, है ना। अच्छा बात है अगर ये वीडियो में आप फंस नहीं रहे हो, मतलब यहां पर तभी आओगे ना जब फंस रहे हो इस डाउट में। बट इन जनरल मेरा एक वो रहता है कि भाई लाइक सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो ये वीडियो काफी छोटा ही है, तो हम लोग और एक इलस्ट्रेशन इसमें फिट कर सकते हैं आराम से। इलस्ट्रेशन 14, चलिए इलस्ट्रेशन 14 उठाते हैं। सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी हेडिंग है उसको इग्नोर करो, सीधा क्वेश्चन में जंप करते हैं, सीधा क्वेश्चन में जंप करते हैं। पवन एंड परुल दो पार्टनर है ना, पार्टनर्स इन अ फर्म। एज पर डीड पवन इज टू गेट सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, तो सैलरी देना दे देंगे। पवन भैया को 30,000 पर मंथ सैलरी चाहिए। कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग में नॉर्मल लॉजिक लगेगा 10/100, एकदम सिंपल। आफ्टर चार्जिंग होता तो बेस बदलते। पारुल इज टू गेट सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम, दैट इज ऑल्सो नाइस, सैलरी इसको भी मिल रहा है। कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, ये आफ्टर चार्जिंग मतलब 8/108 हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन, मतलब ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 5,50,000, इसमें मतलब ओरिजिनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो था ना वो एक्स था, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने सैलरी को माइनस कर दिया। किसका सैलरी को माइनस किया? दोनों पार्टनर का, पवन और परुल दोनों को माइनस कर दिया। कितना सैलरी है उसका? है 30,000 पर मंथ। 30,000 पर मंथ बोले तो 3,60,000, और इसका कितना है 50,000 पर एनम। 50,000 पर एनम पूरा साल का, देखो मैंने दोनों को पर एनम में कन्वर्ट कर दिया। एक का दिया हुआ है 30,000 पर मंथ, पर मंथ मतलब पूरा साल का निकालना पड़ेगा, और पर एनम वाले का तो साल का ही दिया हुआ है तो उसको नहीं निकालना। 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा, पर एनम ही है। अब आपने क्या किया, ये दोनों को माइनस कर दिया, एक्स से आपने ये दोनों को माइनस कर दिया, और आपको कितना मिला है? आपको कितना मिला है सर? 5,50,000। आप ये दोनों अमाउंट को माइनस किए हैं, प्रॉफिट वॉज एक्स, एक्स से आपने दोनों पार्टनर का सैलरी को माइनस किया 5,50,000, है ना। कैसे पता चला सर? ये सर यहां पर क्या लिखा है? प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर का सैलरी काटने के बाद, लेकिन बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन मतलब अभी तक कमीशन को माइनस नहीं किए, तो अमाउंट कितना आ रहा है? 5,50,000। तो अब हम लोग ये सम को सॉल्व कैसे करेंगे? ये सम को सॉल्व कैसे करेंगे सर? तो उसके लिए आपको ओरिजिनल प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा, है ना। ओरिजिनल प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है सर, ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है ना। चलो भाई, यहां पर पीएल अप्रोप्रिएशन जल्दी से बना लेते हैं। देखो फॉर्मेट तो रेडीमेड ही है, ये लो पीएल अप्रो रेडी हो गया, है ना। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लो भाई। सबसे पहले तो यहां पर क्या आना चाहिए? बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम सर, है ना। एक बात बताओ, पीएल अप्रोप्रिएशन में सैलरी देते हैं ना हम लोग, चलो सैलरी दे दो। कौन कौन है यहां पर? पवन और परुल है, चलो दोनों भैया लोग को हम लोग सैलरी दे देते हैं। पवन भैया को सैलरी दे देते हैं, परुल भैया को सैलरी दे देते हैं। कितना चाहिए पवन भैया को सैलरी? पवन भैया को चाहिए 30,000 पर मंथ, मतलब पूरा साल का 3,60,000 हुआ, इंटू 12 कर लो। परुल को चाहिए 50,000 पर एनम, टोटल सैलरी कितना हो गया? 4,10,000। दोनों का मिला के सैलरी कितना आ गया? 4,10,000 आ गया। एग्जाम में के नहीं यूज करेंगे, एग्जाम में के नहीं यूज कर सकते, के सिर्फ प्रैक्टिस में हम लोग शॉर्टकट में यूज करते हैं, बार बार 0 ना लिखना पड़े एग्जाम में, लेकिन आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, या फिर कभी कभी स्कूल का एग्जाम, हर जगह 0 लगाना है। के मतलब 3 0। चलो अब ये जो प्रॉफिट है इसका सही फिगर निकालना पड़ेगा, है ना। नहीं तो सर नहीं निकाले तो सर क्या दिक्कत है? सर 5,50,000 से क्वेश्चन बना दो। अरे फक पगले, बिना हम निकाले कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर हम लोग ये जो 8% कमीशन देने का मन है ऑफ नेट प्रॉफिट है, ऊपर में जो 10% कमीशन है ये भी ऑफ नेट प्रॉफिट है। अरे जब नेट प्रॉफिट का ही फिगर गलत रहेगा, 5,50,000 इज द रॉन्ग फिगर, है ना। तो आपको पहले सही फिगर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर? 5,50,000 में 5,50,000 कैसे आया?
ऑलरेडी दोनों आदमी का सैलरी माइनस करके आया ना, दोनों आदमी का सैलरी दिया हुआ है, तो 4,10,000 ऐड कर लो 4,10,000। अब आ गया आपके पास एक्चुअल फिगर, तो 550 प्लस 410 कितना आ गया 960, 9,60,000 है आपका सही करेक्ट प्रॉफिट फिगर। अब आप आराम से कमीशन दे सकते हो, अब आप आराम से कमीशन दे सकते हो टू कमीशन। सर ये बिफोर आफ्टर वाला लाइन अभी भी क्लियर नहीं हुआ भाई, अंग्रेजी पे ध्यान दो, इंग्लिश भी कोई चीज होता है ना, इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी मतलब पार्टनर को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट है। सर लेकिन यहां पर लिखे ना बट बिफोर कमीशन, मतलब कमीशन नहीं दिए ना अभी, कमीशन देने के पहले सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के पहले सैलरी देने के बाद मेरा प्रॉफिट है 5,50,000। तो यहां पर कौन सा प्रॉफिट जाता है, यहां पर वो प्रॉफिट जाता है जिसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता, करेक्ट, मतलब ना सैलरी दी है ना कमीशन दी, अब देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन में तो देते हैं ना हम लोग ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन, अब सैलरी देंगे, अब हम लोग रिजर्व बनाएंगे, अब हम लोग कमीशन देंगे, अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अरे जब पहले से दे दियो तो ये वाला फिगर गलत ना हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट फिगर निकालना पड़ेगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सब काम किया जाता है, तो कंफ्यूज हो गए तो वो लोग जीत गए, एग्जामिनर जीत गया, नहीं जीतने देना है। 5,50,000 है, इसमें क्या करो रिवर्स कर लो, जो चीज को आपने आफ्टर कर दिया उसको भाई बिफोर में ले जाओ, जो बिफोर है उसको बिफोर में छोड़ दो, समझ गए। तो बिफोर के बाद वाला जो भी लिखा रहता है ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बिफोर अरे बिफोर ही रहता है भाई, इसको इग्नोर कर दो, जो चीज आफ्टर हो गया उसको रिवर्स कर दो, इस तरीके से लैंग्वेज को ट्रैक करो। तो 9,60,000 आ गया, 5,50,000 प्लस 4,10,000, कमीशन तो दिए नहीं थे अब देंगे कमीशन। किसको किसको कमीशन चाहिए, पवन को चाहिए, परुल भैया को चाहिए, दोनों को कमीशन चाहिए। पवन को क्या चाहिए, पवन को चाहिए बिफोर चार्जिंग, पवन को 10% चाहिए बिफोर चार्जिंग, पवन को चाहिए 10% बिफोर चार्जिंग। पहले पवन को दो, क्यूट आदमी लग रहा है ना पवन। कैसे निकलेगा 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट कितना है 9,60,000, दे दो भैया इनको, बिफोर चार्जिंग है 9,60,000 का, सीधा 10% करिए 96,000 आएगा, आ गया। अब भैया किसको हम लोग कमीशन देंगे, पवन का तो कंप्लीट, अब किसको कमीशन देंगे, परुल को, PARUL परुल। अब इसको चाहिए 8% लेकिन आफ्टर चार्जिंग, तो बाय 108, इसका कंसेप्ट बता दिया अभी थोड़ा देरी पहले, इंटू 9,60,000। सर लास्ट वाला क्वेश्चन में तो आपने सर वो माइनस कर दिया था कुछ, प्लस कर दिया था कुछ, भाई हर क्वेश्चन अलग होता है, ऐसे लिबलिबाओ नहीं, ठीक है, हर क्वेश्चन का मीनिंग अलग होता है, ट्रीटमेंट अलग होता है, केसेस अलग होते हैं, हर एक क्वेश्चन को दूसरे के साथ जल्दी कंपेयर नहीं करने का। 71,111 क्या फिगर आया है, क्या बात है। अच्छा PSR दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मजा आ जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो मजा आ जाएगा, है ना। गो थ्रू इट वंस, ये पूरा चीज को एक बार देखिए और डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कैलकुलेट, वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करिए, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। चेक करो भाई, चेक करो, चेक करो, बताओ भाई डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर है 14, ये 7111 थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को, और कोई बात नहीं है, होना नहीं चाहिए, ठीक है हो ही सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है भैया, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। डाउट हो रहा है हमको, तो हमारा डाउट जो है वो सही निकला, हमारा डाउट जो है वो सही निकला, हमारा डाउट जो है वो सही निकला। ओके सुनो भाई सुनो, क्वेश्चन में एक फॉल्ट है, क्वेश्चन में एक फॉल्ट है, देखा हमको डाउट हो रहा था, क्वेश्चन में एक फॉल्ट है, यहां पर ये लोग लिख दिया है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, और ये लोग ये नहीं लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यहां पे लिखना चाहिए था सच कमीशन। तो ये लोग ये लोग पता है क्या किया बुक में, ये लोग ये 9,60,000 में से फिर से 96,000 माइनस कर दिया, जैसे हम लोग लास्ट सम में किए थे, लास्ट सम में हम लोग किए थे ना 55,000 में से 5,500 माइनस, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो इलस्ट्रेशन 13 में तो नहीं बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, बस यहां पे लिख दिया आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। तो यहां पर लेकिन फिर भी जो आंसर मैं देख रहा हूं अभी बुक में, यहां पर जो आंसर मैं देख रहा हूं बुक में, उन्होंने पता क्या किया, 9,60,000 में से इसका कमीशन को माइनस कर दिया हुआ है, बोल रहा है इसका कमीशन को हटाओ, फिर जो कमीशन आ रहा है उसको 8/108 करो। क्वेश्चन इज इंट क्लियर, टीएस ग्रेवाल भैया, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर एज टू ये ट्रीटमेंट करना चाहिए कि नहीं, तो ये गलत है।
बुक में जो लिखा हुआ है वो गलत है। तो अगर बुक को ये सॉल्यूशन मैच करवाना है ना, तो यहां पर आप लोग को लिखना पड़ेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। प्लीज आप लोग ये चेंज कर लीजिए क्वेश्चन में। इलस्ट्रेशन 14 में क्वेश्चन में चेंज है, क्वेश्चन में चेंज है। एंड कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। प्लीज ये चेंज कर लो इलस्ट्रेशन 14 में, तब जाके हम लोग का आंसर मैच होगा। 9,60,000 में से जब आप 96,000 माइनस करोगे, आपको मिलेगा 8,64,000। 8,64,000 को इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108 करोगे तो आपको मिलेगा 64,000। तो आपको मिलेगा 64,000। और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। 9,60,000 आ गया, इधर भी 9,60,000 आ गया। तो ये बुक का मिस्टेक है, आपको घबराने का बात नहीं है, बुक का मिस्टेक था। अच्छा हुआ आप इस क्वेश्चन में फंसे, और अगर नहीं फंसे तो मेरे को और ज्यादा डाउट होगा आप पे, है ना। तो ये कितना आ रहा है? 3,90,000। 3,90,000 पवन परुल, पवन और परुल डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली। उपाय तो नहीं है हमारे पास। लो भाई 1,95,000 1,95,000। ये है हम लोग का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज हाउ दे डिड इट। इस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है ना। तो यहां पर भी इन्होंने 9,60,000 पे डायरेक्टली 8/108 नहीं किया, इन्होंने माइनस किया। लेकिन वो माइनस करने के लिए टीएस ग्रेवाल साहब जो भी ऑथर है बुक, उनको क्या करना चाहिए था? उनको यहां लिखना चाहिए था आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। और ऊपर से अगर कमीशंस भी कर देते ना यहां पर, तो भी मैं समझ जाता। सिंगुलर टर्म यूज किया, प्लूरल सेंस भी यूज नहीं किया, तो मेरे को कैसे पता चलेगा भाई? सपना थोड़ी आएगा अपने लोगों को, बच्चों को और हम लोगों को, कि भाई कमीशन दोनों माइनस करना है। नहीं आया सपना, सॉरी। तो ये हो गया सर अपना पीएल अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्लियर है भाई? तो अपने लोग क्या क्या क्लियर कर लिए? इलस्ट्रेशन 13 भी क्लियर कर लिए, 14 भी क्लियर कर लिए। और 14 में जो प्रिंटिंग मिस्टेक है या जो समझाने में मिस्टेक है ऑथर का, वो भी मैंने पॉइंट आउट कर दिया। क्लियर है सबको? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सर? कंटिन्यू करेंगे विद इलस्ट्रेशन नंबर 15। ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक सब्सक्राइब शेयर, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, जाओ ज्वाइन करो, है ना। फ्यूचर अपडेट्स आता रहेगा। ओके बाय।